In the following figure, find the distance of the final image from the third lens. The focal length of the lens L1 is 0.1 meter. Focal length of lens L2 is minus 0.1 meter and that of lens L3 is 0.3 मीटर. हमारे पास तीन लेंसेज गिवन है L1, L2, L3 और जो L1 लेंस है इसकी फोकल लेंथ 0.1 मीटर है, L2 की माइनस 0.1 मीटर है और L3 जो है उसकी 0.3 मीटर. और जो ऑब्जेक्ट जो है मान लो O, उसको हमने प्लेस किया है L1 लेंस से 0.3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर और L1 और L2 के बीच की डिस्टेंस है 0.05 मीटर और L2 और L3 के बीच की डिस्टेंस है 0.1 मीटर. तो हमने जो डिस्टेंस होगी फाइनल इमेज बनेगी फ्रॉम द थर्ड लेंस, तीसरे लेंस से के बाद जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी लेंथ जो है वो हमने निकालनी है. जो लेंस L1 है इसके लिए हम लेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे. तो इन दिस केस जो ऑब्जेक्ट जो है 0.3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है तो हमारे यहाँ से यहाँ पे u कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.3 मीटर. साइन कन्वेंशन लगाएंगे हम और जो इमेज बन रही है इमेज की डिस्टेंस वो मान लेते हैं v1 आगे और इसकी फोकल लेंथ f1 दिस इज इक्वल टू 0.1 मीटर. प्लस में होगी क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. अब लेंस फार्मूला -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f1. अब हम वैल्यू भर देंगे -1/u, u इज -0.3 प्लस 1/v, v क्या है v1, दिस इज इक्वल टू 1/f1 आ जाएगा 0.1. अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1/v1 इज इक्वल टू 1/0.1 प्लस है तो इस साइड जाके ये माइनस हो जाएगा 1/0.3. अब इसका एलसीएम 0.1 और 0.3 ये आ जाएगा 0.03 और इधर आ जाएगा पहले 0.3 माइनस 0.1 एंड दिस इज इक्वल टू 0.2 ओवर 0.03 और दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास जब आप सॉल्व करेंगे 1/0.15 तो हमारे पास यहाँ पे v1 किसका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.15 मीटर. तो जो पहले लेंस L1 के द्वारा जो इमेज बनी कितने डिस्टेंस के ऊपर, 0.15 मीटर के ऊपर. और जो इमेज बनी लेंस L1 के द्वारा L2 के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी. अब हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालेंगे तो हमने जो v1 निकाला है 0.15 उसमें से माइनस कर देंगे 0.05 को तो हमारे पास u आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ जाएगी फॉर लेंस L2 के लिए. सो यहाँ पे u आ गया 0.1 मीटर और जो फोकल लेंथ है मान लो वो f2 होगी इसकी, वो किसके पास बराबर है हमारे पास -0.1 मीटर के बराबर. यहाँ पे हम लेंस फार्मूला लगाएंगे -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f. अब वैल्यू भर देंगे जो यहाँ पे जो इमेज बनेगी सेकंड लेंस L2 के द्वारा उसकी डिस्टेंस को v2 के साथ मैंने लिख लिया -1/u, u इज़ 0.1 मीटर प्लस 1/v2 इक्वल टू 1/f इज़ 0.1 -0.1 हो जाएगा. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1/v2 इक्वल टू 1/-0.1, ये माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 1/0.1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0. सो इस तरह से 1/v2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज v2 इज इक्वल टू 1/0 एंड दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी. जो इमेज बनेगी सेकंड लेंस के केस में वो हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी. अब जो ये इमेज बनी सेकंड लेंस के द्वारा थर्ड लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी. अब लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f3. अब f3 थर्ड लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास 0.3 है और u यहाँ पे इन्फिनिटी है तो ये बन जाएगा -1/∞ प्लस 1/, अब जो इमेज डिस्टेंस है वो v3 मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/f3 दैट इज 0.3. 1/∞ 0 हो जाएगा तो 1/v3 इज इक्वल टू 1/f
0.3, दिस इम्प्लाइज V3 इज इक्वल टू 0.3 मीटर। तो फाइनल इमेज जो है थर्ड लेंस से 0.3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर बनेगी। जो फाइनल इमेज है वो 0.30 मीटर टू द राइट ऑफ द थर्ड लेंस, इस थर्ड लेंस L3 के राइट में बनेगी।